बच्चों, आज का एक बेहतरीन सवाल देखेंगे जो कि बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसको मैं आपको सही तरीके से बताऊँगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणे 10 की पावर माइनस 11 मीटर है। उनके बीच विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए और इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से क्या करना, हमको तुलना भी करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है और पहले हमको विद्युत बल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश को प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं Q1 है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है प्यारे बच्चों, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुलाम होता है। और ये प्यारे बच्चों जो आवेश होता है निगेटिव होता है ना, लेकिन हम गुलाम का नियम जब भी लगाते हैं तो वहां पे आवेश का मान हम चिन्ह सहित नहीं रखते हैं, क्योंकि ये निगेटिव होगा और प्रोटॉन पॉजिटिव होगा तो उसमें आकर्षण बल ही लगेगा। और प्रोटॉन पर प्यारे बच्चों यहाँ पी लिख देते हैं, प्रोटॉन पर जो आवेश हमारा है इसको हम प्यारे बच्चों क्या लिख लेते हैं, इसको हम Q2 लिख लेते हैं ना। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है, बस फर्क इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन पर प्यारे बच्चों नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 गुलाम ए भी हो गया। यहाँ पे मैं माइनस और प्लस इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन माइनस है और एक प्रोटॉन प्लस है, तो इन दोनों में आकर्षण बल लगेगा। कूलॉम के नियम में प्यारे बच्चों आवेश का मान चिन्ह सहित नहीं रखा जाता, इस बात को आप याद रखिएगा। और दूरी कितनी है प्यारे बच्चों, दूरी मतलब आर का मान दे रखा है 5.3 गुणे 10 की पावर माइनस 11 मीटर, ये हमको दे रखा है। अब हमसे क्या कह रहा है कि हमको निकालना है कि विद्युत आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। तो कूलॉम के नियम से प्यारे बच्चों यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग, कूलॉम का नियम लगाएंगे तो लिख देते हैं यहाँ पे, कूलॉम के नियम से, कूलॉम के कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से क्या होता है फार्मूला प्यारे बच्चों, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फोर्स भी निकालना और ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालना है, तो इसको प्यारे बच्चों हम Fe लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, लिख देते हैं Fe। Fe बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पे कोई परावैद्युतांक नहीं इसलिए हम लोग के नहीं लगा रहे हैं, इनटू Q1 Q2 बटे प्यारे बच्चों R स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों हमारा सूत्र होता है कूलॉम के नियम का, और आपको पता भी होगा कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और E का मतलब यहाँ पे प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र है। अब चलिए मान रखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है, फिक्स होता है। Q1 का मान होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 इंटू प्यारे बच्चों Q2 का मान भी कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, और पूरे का बटा प्यारे बच्चों आर स्क्वायर। आर का मतलब दूरी कितनी है, 5.3 गुणे 10 की पावर माइनस 11 मीटर है। तो यहाँ लिख देंगे 2 बार प्यारे बच्चों कि 5.3 गुणे 10 की पावर माइनस 11 गुणे प्यारे बच्चों 5.3 गुणे 10 की पावर माइनस का 11। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों इसको आप सॉल्व कर लेना, मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आता है, सॉरी प्यारे बच्चों, विद्युत आकर्षण बल निकल के जो आता है वो आता है 8.2 गुणे 10 की पावर माइनस का 8 न्यूटन, ठीक है ना। वैसे मैं प्यारे बच्चों सारा आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ हर बार, लेकिन एक क्वेश्चन लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसमें क्या क्या कैलकुलेशन आपको करके नहीं बता रहा हूँ। तो ये हमारा जो है विद्युत आकर्षण बल निकल के आ जाता है 8.2 गुणे 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन। ये प्यारे बच्चों हमारा एक आंसर निकल के आ गया। अब कह रहा है कि इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। अब हमको प्यारे बच्चों पहले गुरुत्वाकर्षण बल निकालना पड़ेगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है प्यारे बच्चों द्रव्यमान पर आधारित होता है। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इसे प्यारे बच्चों हम क्या मानेंगे, m1 मानेंगे। क्या मानेंगे, m1 मानेंगे। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका होता है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 केजी। ये प्यारे बच्चों होता है, ये आपको क्वेश्चन में दिया भी रहेगा। 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 31 केजी हो गया, ठीक है ना। और प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, 1.7 गुणे 10 की पावर माइनस 17 किलोग्राम है। तो लिख देते हैं प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का प्यारे बच्चों जो द्रव्यमान दे रखा है वो हमारा दे रखा है m2। कितना है m2, 1.7 गुणे 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। तो यहाँ लिख लेते हैं 1.7 गुणे 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है ना। और दूरी तो प्यारे बच्चों उतनी ही रहेगी, दूरी कितनी रहेगी हमारी, 5.3 गुणे 10 की पावर माइनस का 11। ये दूरी हमारा सेम रहेगा, तो यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों 5.3 गुणे 10 की पावर माइनस 11 मीटर। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। क्या निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जो हमारा फार्मूला होता है इसको हम लिख देते हैं एफ जी करके, ग्रेविटेशनल फोर्स लिख देते हैं। कैपिटल जी हो गया प्यारे बच्चों, कैपिटल जी हो गया m1 m2 बटे आर स्क्वायर। जहां पे प्यारे बच्चों जो कैपिटल जी है, कैपिटल जी हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इस बात को याद रखिएगा। जो यहाँ प्यारे बच्चों जी है, जी को हम बोलते हैं सार्वत्रिक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है ना। और इसका मान आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसका मान हमारा होता है 6.67, या यहाँ क्वेश्चन में दे भी रखा है आपको 67 गुणे 10 की पावर माइनस 11। यहाँ लिख देते हैं प्यारे बच्चों इसका मान कितना, 6.7 गुणे 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे प्यारे बच्चों किलोग्राम स्क्वायर, इसका ही मात्रक होता है। अब यहाँ पे जब एफ जी हम निकालेंगे तो देखिए कैसे रखेंगे प्यारे बच्चों, मान रखेंगे। तो एफ जी बराबर हमारा हो जाएगा, कैपिटल जी का मान कितना है 6.7 गुणे 10 की पावर माइनस का 11 गुणे यमोन माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 31 केजी इंटू प्यारे बच्चों m2, m2 जो कितना हमारा है तो आप कहोगे 1.7 गुणे 10 की पावर माइनस का 27 और पूरे का बटा प्यारे बच्चों आर स्क्वायर। इसका मतलब कि 5.3 गुणे 10 की पावर माइनस 11 इंटू 5.3 गुणे 10 की पावर माइनस का 11। अब इसको प्यारे बच्चों सॉल्व करेंगे। अब ये भी आप सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर के माध्यम से या खुद के माध्यम से। तो यहाँ पे एफ जी प्यारे बच्चों हमारा आ जाता है, एफ जी निकल के आ जाता है 3.7 गुणे 10 की पावर माइनस का 47 न्यूटन निकल के आता है, ठीक है ना। ये कौन सा फोर्स है प्यारे बच्चों, ये हमारा गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। अब यहाँ पे क्या है कि हमको ये करना है कि तुलना करनी है कि इस बल की माने विद्युत आकर्षण बल की तुलना हमको करनी है गुरुत्वाकर्षण बल से। तो यहाँ हम एक लाइन और लिखेंगे, बस हमारा क्वेश्चन प्यारे बच्चों होने वाला है। यहाँ हम लिख देंगे एफ ई, एफ ई माने विद्युत बल बटे प्यारे बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल। तो एफ ई का मान कितना है, एफ ई का मान है 8.2 गुणे 10 की पावर माइनस 8। तो यहाँ लिख देंगे 8.2 गुणे 10 की पावर माइनस 8 और पूरे का बटा प्यारे बच्चों एफ जी। तो एफ जी कितना निकल के आया है 3.7 गुणे 10 की पावर माइनस 47, 3.7 गुणे 10 की पावर माइनस का 47। अब इसको प्यारे बच्चों अगर आप सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा एफ ई बटे एफ जी बराबर, एफ ई बटे एफ जी बराबर 2.2 गुणे 2.2 गुणे 10 की पावर प्यारे बच्चों 39 ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लगने वाला प्यारे बच्चों विद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है, 2.2 गुणे 10 की पावर 39 गुना है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी।
इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था और इसमें कैलकुलेशन भी थोड़ा टिपिकल थे, इसलिए मैंने इसमें कैलकुलेशन नहीं कराया है कि मतलब किस प्रकार से गुणा किया गया, घात किया गया। बाकी मैं सारे क्वेश्चन में करा ही देता हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।